महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवजायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम्, ऐसो पंच नमो कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सभ्ये सिंह पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय खुद को सुधारें या संसार को सुधारें। देखिए, दो बातें होती है। लोग कहते हैं कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यह भी मायने रखता है, यह भी बात सही है, क्योंकि व्यक्ति अगर खुद सुधर जाता है तो सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। एक सुधरा हुआ व्यक्ति 11 लोगों को सुधारेगा और 11 को सुधारने वाला जो है वो 111 को लाखों करोड़ों मल्टीप्लाई होते होते एक समय वह भी आ सकता है कि पूरे विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या भी मॉरल वाली हो जावे, सुधर जावे, शांतिपूर्ण से अस्तित्व में विश्वास करे और सभी प्रेम से अपना अपना जीवन व्यापन करे, अपने अपने कर्मों का भोग करे। तो भाई और बहनों, दो चीजें होती है कि संसार को सुधारना है या खुद को सुधारना है। जो कई लोग जो है ये बड़े बड़े NGO चलाते हैं, बड़े कार्यक्रम चलाते हैं और उनका कहना होता है कि हम जो ये आर्ट ऑफ द लिविंग और जो है वो वे ऑफ द लिविंग, साइंस ऑफ द लिविंग और जीवन जीने की पद्धति से लोगों को जो है चेंज लाते हैं, लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज लाते हैं, लोगों के स्वभाव को, लोगों के एडिक्शन आदि जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने के लिए अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से कैंपेन चलाते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाते हैं। बात अच्छी है, ये भी लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत परोपकार का कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति में यह भी अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे NGO चलाने वाले, ऐसे कहना चाहिए धर्म जो है वो कहना चाहिए कि सोसाइटी सुधारक है या धर्म प्रचारक है, धर्म के आचार्य है, कई बार ये मान बैठते हैं कि हम इतना प्रयास करते हैं, लोग नहीं सुधरते हैं और वो निराश हो जाते हैं। तो हम इस एपिसोड के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आपने अपना कर्तव्य का निर्वाह किया, आपने निष्काम कर्म किया, अच्छी बात है, लेकिन लोग सुधरे ही इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हैं। भगवान महावीर के समय, राम कृष्ण के समय में भी जो है अच्छे और बुरे सभी लोग होते थे। यहाँ तक भी भगवान राम जो कि ईश्वर का रूप था और सती सीता माँ जो है वह भी एक अग्नि के समान पवित्र थी, पर लोगों ने उनके ऊपर भी आक्षेप लगा दिया, धोबी ने,
एक धोबन जो है वो रात्रि के अंदर दूसरी जगह रह गई और सुबह कहा कि मैं घर आती हूँ, तो उस धोबी ने कहा मैं राम की तरह नहीं हूँ कि साल भर तक जो है अशोक वाटिका जो कि रावण की है उसके अंदर रही हुई सीता को अपना लूं या घर ले आऊं। तो उसने ये टॉन्ट कसा, ये भगवान राम तक गया और वो तो भगवान के स्वरूप थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो उन्होंने सीता माँ को जो है वनवास दिया। अपने जीवन में सीता माँ को 2 बार अग्नि परीक्षा करनी पड़ी, जबकि वो अग्नि की तरह पवित्र थी, 24 कैरेट के सोने की तरह पवित्र थी। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि पब्लिक कोई मापदंड नहीं। राम कृष्ण और महावीर के समय में भी चोर थे, लुटेरे थे, पापी थे। तो व्यक्ति जो पाप करता है वो अपने अपने कर्मों के अधीन जो है, उसका जो उदय और प्रारब्ध होता है उसके अधीन वो कार्य करता है। वह भी बंधा हुआ है अपने कर्मों के उदय से। तब वो कैसा, लोग बूचड़ खाने चलाते हैं, लोग मीट बेचते हैं और लोग कितने कितने ड्रग्स में मिलावट करते हैं, खाद्य सामग्री में मिलावट करते हैं, कितने कितने बड़े बड़े जो है शराब में मिलावट करते हैं, अपराध करते हैं लोग, आतंकवाद करते हैं। इन सब बुराइयां का जो है ना वो लोग करते हैं। तो उनको सुधारना कोई सरल काम नहीं है। फिर भी जो है जो प्रयास किया जाता है वो अच्छा है, क्योंकि ये तो हमने समाज के भले के लिए किया। लेकिन करने के बाद भी हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि जितने लोगों को मैंने उपदेश दिया, समझाया, वो बदल ही जाएंगे। जरूरी नहीं है। जैसे कि आप धार्मिक के प्रवृत्ति के हो तो आपकी पत्नी, आपकी बेटा, पोता, जरूरी नहीं कि वह भी धार्मिक हो। आप उसको खूब समझाते हो, साधु संतों के पास ले जाते हो, फिर भी धर्म में उसका मन नहीं लगता है। उसका कारण यह है कि उसके पिछले जन्म के उदय प्रारब्ध ऐसे हैं कि वो धर्म की ओर आकृष्ट नहीं होता है। वो जो है मनोरंजन की तरफ आकृष्ट होता है। जिसके पुण्य का अच्छा बंध हो और वो धार्मिक जीवन जी करके आया हो, तब उसको आत्मरंजन अच्छा लगता है। बाकी 99% लोगों को मनोरंजन यानी मन का रंजन अच्छा लगता है। आत्मरंजन यानी आत्मा की बात, यानी कि अच्छा बनने की बात, मॉरल की बात जो है, गुड मैन बनने की बात है, लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमें दुनिया को नहीं सुधार करके खुद को सुधारना, ये एक अच्छी पॉलिसी है दोनों की तुलना के अंदर। क्योंकि अगर आप सुधरे हुए हो तो लोग आपको देख देख करके आपकी कॉपी करके अच्छे बन जाएंगे। माता पिता से जो है वो छोटे बच्चे, उनके जो है बाल बच्चे होते हैं, वो बहुत संस्कार लेते हैं। वो माता पिता की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। तो माता पिता संस्कारी होने चाहिए तो बाल बच्चे ऑटोमेटिकली संस्कारी हो गए। तो खुद संस्कारी बनने का मतलब हमने अपने आप को सुधारा। तो अपने आप को सुधरा हुआ देख करके लोग हमारे से संसर्ग करके, हमारे से सानिध्य लेकर के, हमारी बात सुन करके, हमसे ज्ञान लेकर के वो भी अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस संदर्भ के अंदर मैं जो हमारा सनातन सत्य है उसको खोल करके बताना चाहता हूँ कि हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है, ये अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का ज्ञान है। और ये जो दृष्टि विज्ञान है, जो कि दुनिया को जो है वो एक नई दृष्टि से देखने की दृष्टि का नाम जो है ये दृष्टि विज्ञान है। क्योंकि दृष्टि विज्ञान का सूत्र है कि जो है दृष्टि बदलनी है, सृष्टि को नहीं बदलना है। सृष्टि का मतलब संसार, दृष्टि का मतलब खुद। हमें खुद को सुधरना है, संसार को नहीं सुधारना है। क्योंकि संसार का सुधार है वो तो कुदरत के हाथ में है
और वो सुधार की बात करो तो हर व्यक्ति जो है अपने अपने कर्मों के अनुरूप जीवन यापन करता है। तो किसी व्यक्ति के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन देने का, उसको दुख देने का, उसको दोषी मानने का जो है हमारा क्या अधिकार है, क्योंकि वो तो अपने कर्मों उदय प्रारब्ध के अधीन जी रहा है और वो हमको कोई नुकसान पहुंचाने आया है, हम उसको दोषी मानते हैं, तुम्हारी गलती है। क्योंकि हमारे पास में उसको कुदरत ने भेजा है। कुदरत की ये ड्यूटी है कि जो जो कर्मों का भुगतान हिसाब कराना है वो दो द्रव्यों के द्वारा, दो लोगों के द्वारा, दो वस्तुओं के द्वारा करवाती, तो भेजती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार है, वो भेज करके दोनों के बीच का हिसाब क्लियर करती है। जैसे कि मैंने पूर्व जन्म के अंदर किसी व्यक्ति के 50,000 रुपए जो है दबा लिए, वो बेचारा बहुत गिड़गिड़ाया कि मैंने तुमको मित्र समझ करके दिए थे, अब मेरे पे कठिनाई आई है और तुम वैसे नहीं दे रहे हो। वो मित्र कहता मुझे कब दिए, यानी मैं कहता हूं कि मुझे पिछले जन्म के अंदर मुझे कब दिए, तुम्हारे पास में कोई लिखित जो है दस्तावेज है क्या, कोई गवाही है क्या, तो वो तो विश्वास पे दिया जाता है। तो दोनों व्यक्ति जो है बुजुर्ग होते हैं, मर जाते हैं, तो मांगने वाला है वो बेटे के रूप के अंदर पैदा हुआ और वो जो है जिसको चुकाना था वो बाप के रूप में पैदा हुआ। तो मैं स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ कि वो बेटा जन्म से ही जो है वह बीमार चल रहा था, तो पिता ने उसके ऊपर 60,000 रुपए कुल खर्च कर दिए। पिछले जन्म में जो बेटा बना हुआ है उसने जो बाप बना हुआ था उसको 50,000 प्लस 10,000 ब्याज करके 60,000 रुपया मांगता था, जो दिए नहीं वो हड़प कर गया। वो व्यक्ति मान लीजिए मैं था, तो हड़प करने के बाद में वो बेटा जो मेरा है वह 60,000 पूरे होते ही कहता है कि पिताजी मैं तो आपके पूर्व जन्म का मित्र हूं, आपने मेरे 50,000 रुपए दबा दिए थे, विद इंटरेस्ट मेरे क्लियर हो गए, अपना हिसाब क्लियर हो गया, दोनों हम मित्र थे, अब मैं जा रहा हूं। अरे बेटा तू तो जो बड़ा होगा, मेरी जो लाठी का सहारा होगा और तू मेरा जो है वो कहना चाहिए मेरी सेवा करेगा, कहाँ जा रहा है। तो ये फिर जो है ये तो बात जो है वो एक व्यवहार जगत की होती है, लेकिन हम सब जो है अपने हिसाब से, परिणाम से, डेबिट से, क्रेडिट से, लेने से, देने से बंधे हुए हैं। और वरना कोई भी व्यक्ति न तो हमारे को टच कर सकता है, न हमारे को बात कर सकता है, न हमारे को घंटी दे सकता है जिसका कि हिसाब बाकी न हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी न किसी से बिजनेस करते हैं, किसी न किसी के रिलेटिव है। तो क्या सारी जनता आपके संपर्क में आती? नहीं आती, क्योंकि आपका उनके साथ में कोई हिसाब नहीं है। इस 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस की असंख्य अनंत आत्मा है, हर एक के साथ हमारा हिसाब नहीं होता है। हमने तो जन्म जन्मांतर के अंदर किसी के साथ में कुछ लिमिटेड लोग आके पिछले भाव में हमने भाव डाले थे कि मुझे ये माता मिले, पिता मिले, पत्नी मिले, ये धंधा मिले, मैं ये काम करूं, उसके अनुरूप ही जो हमारा ये द्रव्य कम है, ये हमारा जो कहना चाहिए उदय प्रारब्ध है, उसकी जो बैटरियां कहिए, उसकी जो है वो जो फिल्म कहिए, उसकी स्क्रिप्ट कहिए, वो खुलती है और उसके अनुसार हमको परिणाम और रिजल्ट कुदरत देती है। और कुदरत ही जो है जिसके माध्यम से हमारा हिसाब करना होता है, उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से हमारे पास में भेजती है और समस्त प्राणी हमारे संपर्क में नहीं आते। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारे संपर्क में वही व्यक्ति आएगा जिसका कोई लेना है और देना है। हमारे परिवार में हम लोग जितना एक दूसरे के संपर्क में, बाप है, बेटा है, बेटे की बहू है, पोता है, पोते की बहू है, ये सब पार्टियां हैं। इन पार्टियों में से जो है कोई लेने आई है, कोई देने आई है, तो उनका हिसाब है, वो हिसाब क्लियर करने के लिए आई है और उनको कुदरत ने भेजा है, अपने आप वो नहीं आई है।
तो इसीलिए भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम अपना सुधार करें। ये जो पार्टी का क्रम चल रहा है, ये हमारा भुगतान है। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है, जो हमारा सनातन सत्य है, वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। कुदरत जो है 6 द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं। चेतन, अचेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश, टाइम और स्पेस। इन 6 जो है तत्वों से बनी हुई जो रचना है, वो ये 6 तत्व बदलते हैं, उसको कुदरती रचना कहते हैं। और 6 तत्वों को कुदरत कहते हैं। और ये 6 तत्व जो काम करते हैं, वह जो कुदरत की कानून के अंतर्गत करते हैं, प्राकृतिक कानून के अंतर्गत जो है, वो सारी जो दुनिया है, यानी समय के ऊपर सूर्योदय होता है, समय पे अस्त होता है, समय पे चंद्रमा आता है, समय पर चंद्रमा गायब होता है। तो ये सारा क्रम जो है वो कुदरत के कानून के अंतर्गत चलता है। और वही कुदरत का कानून हर प्राणी पे व्यवस्थित रूप शक्ति के रूप में चलता है कि एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा करोगे वैसा भरोगे जो है। तो इसीलिए जो उदय और प्रारब्ध है, उसके अनुरूप जो है द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से व्यवस्थित शक्ति हमारा सारा भुगतान कराती है। तो भाइयों और बहनों, ये तो हमारा भुगतान हो गया। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे जो इस दृष्टि विज्ञान के अनुरूप की मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये जो हमारा मन और वचन जो है और काया है, ये जो पिछले समय से हम भाव डाल के लाए हैं, पिछले जन्म का भाव मन है, इस जन्म के अंदर द्रव्य मन बन जाता है। और जो हमारी कुदरत के साथ के अंदर बीज पड़े थे, वो जो है हमारा स्पीच और एक्शन के उस बीज से जो है ये फल मिला, जिसको कर्म फल कहते हैं। तो हमारा भाव मन तो बन गया द्रव्य मन, जो कि पूरा अज्ञान का चिट्ठा है। और ये जो है उसकी स्पीच और एक्शन, यानी ये मन, वचन, काया जो है, तीनों ही इसका जो है उदय प्रारब्ध चलता रहता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं दृष्टि विज्ञान क्या कहता है कि दृष्टि बदलो, सृष्टि नहीं बदलनी है। दृष्टि बदलने का अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति की जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको बदल करके हम राइट बिलीफ में डालते हैं। रॉन्ग बिलीफ क्या है कि मैं और मेरा। रॉन्ग बिलीफ है ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, इस शरीर का संचालक मैं हूं। ये हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म तीनों मिलकर के अज्ञान कहलाते हैं। और ये अज्ञान तब तक रहता है जब ये अज्ञान समाप्त हो जाता है, तब अंतराय टूटती है। ये अंतराय की वजह से ये अज्ञान जो है आत्मा के साथ के अंदर भव भवांतर से बंधा हुआ है। और जब अंतराय टूट जाएगी, यानी ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय और मोहनीय समाप्त हो जाएंगे, जब आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनेगी, तभी अंतराय कर्म ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। तो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ये है खुद की पहचान करना। सम्यक ज्ञान में मैं कौन हूं, उसकी पहचान करना सम्यक ज्ञान है। और मेरे इस शरीर को, सृष्टि के समस्त जीवों को, पूरी सृष्टि को चलाने वाला कौन है? वह व्यवस्थित शक्ति है, वह कुदरत है। और ऐसा जब मैं मानने चलने लग जाता हूँ, और मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तो भुगतान है, वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो जो है दृष्टि विज्ञान है, उसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं। और लोग अपने सांसारिक जीवन में कहते हैं हम तो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, और जो माला फेरते हैं और तपस्याएं करते हैं, वो सारा जो है हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। वो उसको अज्ञान के हिस्से से जुड़े। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान तो राग द्वेष है, उससे हमारा सारा
संसार चलता है आई प्लस माई इक्वल टू बॉन्डेड सोल। हमारा जो ये शरीर में बंधा हुआ आत्मा है वो बॉन्डेड है, क्योंकि इसके साथ माई है। ये माई अज्ञान है, ये माई राग द्वेष है, ये माई कर्म शरीर है, ये हमारा माई है, वो लिंग शरीर है। तो आई माइनस माई यानी आई माइनस अज्ञान इक्वल टू प्योर सोल हो जाती है, जो हमारा जो दृष्टि विज्ञान का कहिए और हमारा सनातन सत्य का कहिए कि हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी, यानी इस आत्मा को मुक्त कराना है, हमको मुक्ति की नींव लगानी है और हमको जो है शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है हमारी दृष्टि के अंदर बिठाना है। ये दृष्टि जो है क्या है कि हम जो हमारी कोई भी आप मंदिर में देखा होगा कि मंदिर के अंदर कोई भी शिल्पकार जो है जिस भगवान का हम कहते हैं उसकी मूर्ति बना के, राम की, कृष्ण की, शिव जी की, महावीर की, वो बना के लाता है और साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये चतुर्विध धर्म संघ के द्वारा एक जो है पूरा प्रोग्राम और मंत्रों के उच्चारण के द्वारा सही समय के ऊपर उस जो है मूर्ति को स्थापित किया जाता है। वह उसकी प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। पहले वो सिर्फ मूर्ति थी और प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना हो जाने के बाद में वो भगवान बन जाते हैं, वो लोगों के पूजनीय बन जाते हैं और लोग जो है उसको नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा तो मूर्ति के भगवान की होगी, हमारे तो जिंदे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करनी है कि ये जो हमारा जो ललाट का मध्य भाग है, इस मध्य भाग के अंदर जो है वो हमारे को अपना शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर है, जो कि अभी बॉन्डेड है, मूल रूप से वो शुद्ध है। उस शुद्ध आत्मा को यहाँ पर स्थापित करके सेंटर के अंदर उसकी शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करनी है। केंद्र में जब आत्मा प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उनके गुण ज्ञान दर्शन, आत्मा को कहते हैं कि उसकी परिभाषा क्या है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। और जो है आत्मा के लिए कहा गया है उपयोग लक्षणों जीव, उपयोग का मतलब है ज्ञान दर्शन। आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, वही मुक्ति जाता है। जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो जाता है तो मोह तो पहले ही समाप्त हो जाता है। जब हम अकर्ता भाव लेते हैं तो मोह समाप्त हो जाता है। ये जड़ है, इसको सबसे पहले काटना पड़ेगा। 8 कर्मों के अंदर से सबसे ताकतवर कर्म है वो मोहनीय कर्म, वो सेनापति है, वो राजा है, उसको सबसे पहले समाप्त करना पड़ेगा। उसके लिए ज्ञानी पुरुष जो है हमारे भीतर जो है प्राण प्रतिष्ठा करके कि तुम तो मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो, तो हमारा वो अनंतानुमंदी कषाय वो भस्मीभूत करके हमारे को प्रतीति जागृति और अनुभव के 3 ग्राफ देता है और वो हमको जो है वो जो कहना चाहिए मोक्ष का रास्ता बना देता है। प्रतीति जो है वो हमारा दर्शन है, यानी कि जगत का संचालक जो है वो व्यवस्थित शक्ति है और जागृति हमारा पुरुषार्थ है, जिसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं। हमको सतत हमेशा प्रतीति जो 100% हमको मिली है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये जागृति हमारे को 24 आवर्स रहनी चाहिए। कई बार हम जो हमारा कर्म का उदय चल रहा, कर्मों का फोर्स होता है, उससे प्रभावित होकर तन्मयाकार होकर के उस राग द्वेष के साथ में, उस अज्ञान के साथ में हम जुड़ जाते हैं। तो अज्ञान के साथ जुड़ने के कारण जो है वह हमारा क्या कहना चाहिए कि वह जो है हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं रहता है। तो उस वक्त में हमारी प्रज्ञा जो है हाजिर हुई थी ज्ञान लेने पे, वह मोक्ष की प्रतिनिधि है। वह तुरंत हमारा कान पकड़ के पुनः हमको केंद्र पर लाएगी और हमको केंद्र से भटकने नहीं देगी। केंद्र यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन।
तो ये ज्यों ज्यों हमारा अज्ञान इरेज होता रहेगा। ये दृष्टि विज्ञान स्वयं को सुधारने के लिए है। सृष्टि यानी संसार को बदलना, मन वचन काया की शुद्धि करना, मन वचन काया को शुद्ध बनाना, यह संसार है वो हमारा विषय नहीं। क्योंकि मन वचन काया तो फंडामेंटली भुगतान है, वो परिणाम है, वो रिजल्ट है। तो वो पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? वो तो जड़ है। परिणाम कभी भी जो है पुरुषार्थ नहीं हो सकता। ये तो पिछले जन्म का पुरुषार्थ है। जैसे भाव डाले थे वैसे ही जो है ये हमारा कर्म शरीर बना है और उसी से हमारा ये उदय और प्रारब्ध चल रहा है। तो भाइयों और बहनों, हम दृष्टि विज्ञान के सहारे खुद को बदलना चाहते हैं, इंसान को बदलना चाहते हैं कि हर वक्त जो है आप जो कुछ भी मन वचन काया की क्रिया हो रही है, यानी कि कोई आपको दुख पहुंचा रहा है, कोई हानि पहुंचा रहा है, किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, कोई आपको गाली गलौज कर रहा है या कोई आपका सम्मान कर रहा है, आपको लाभ हो रहा है, आपको हानि हो रही है, आपको बीमारी आ गई है, आपको अपने बेटों से मन मुटाव हो गया, पत्नी से मन मुटाव हो गया, कोई भी संसारी क्रिया मन वचन काया की होती है, इसको कुदरती रचना मानना। क्योंकि हमने जो है जब ज्ञान प्राप्त किया, एनलाइटनमेंट, तभी हमने सूत्र लिया है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है, उसको बदला नहीं जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कोई भी जो है ये 2-2, 2.5 घंटे की जो एक्टर और एक्ट्रेस फिल्में बनाते हैं, इनको फिल्म कैमरामैन और प्रोड्यूसर जो है इन फिल्मों को बनाता है तो शॉट सही नहीं होता तो वो कट 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 कह करके सारे शॉट्स जो है वो सही करके फिर 2 या 2.5 घंटे की जितना भी ड्यूरेशन की बनाता फाइनल फिल्म बनाता है और वही थिएटरों के अंदर एक साथ पूरे हिंदुस्तान में या राज्य के अंदर या तहसील के अंदर जैसे जैसा उनका जो है वो कहना चाहिए कि प्लानिंग होती है तो वो रिलीज होती है। तो क्या हम आपको बताना चाहते हैं कि थिएटर के अंदर जो प्रोजेक्टर के अंदर फिल्म चलती है और प्रोजेक्ट ऑपरेटर है उसमें कोई संशोधन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो रेडीमेड आई है। तो उसी तरह से हमारा उदय प्रारब्ध जो हमारा द्रव्य कर्म है, 8 कर्मों का पुलिंदा है, वो तो उदय और प्रारब्ध के अनुसार खुल रहे हैं पुण्य और पाप, उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बतलाना चाहते हैं कि दृष्टि को बदलना है, सृष्टि को नहीं बदलना है। दृष्टि को बदलने का अर्थ हो गया खुद को बदलना है, सृष्टि बदलने का अर्थ हो गया कि दुनिया को बदलना है। हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम से आप दृष्टि बदलिए, आप सुधर जाओगे, आपको सृष्टि नहीं बदलनी है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा सूत्र है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो हम सुधर जाएंगे, यानी अपना अपना सुधार करो। अपना अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। वो सुधरते जाएंगे और वो जो है वो व्यक्ति जो है उत्थान करता जाएगा। तो भाइयों और बहनों, निष्कर्ष के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें कोशिश करनी है खुद के सुधार की। दुनिया के सुधार क्या आप चाहो तो कर सकते हो, जिसको कि आप परमार्थ कहते हैं, जिसको कि हम जो है वो बताते हैं कि लोगों को की भलाई करने के लिए परोपकार है हमारा, और जो हमारा जय जगत है, हमारा जगत कल्याण है, लोक कल्याण है, वह भी हम कर सकते हैं। वो हमारी संतुष्टि तक, निष्काम कर्म तक सीमित रखना चाहिए। फल की इच्छा में जाने से
राग द्वेष पैदा हो जाता है, वह ज्ञान से अज्ञान बन जाता है। तो इसीलिए जो है वह दुनिया को सुधारने की हमको गारंटी नहीं लेनी है, क्योंकि दुनिया को कोई भी नहीं सुधार सकता है, क्योंकि हरेक के कर्म अलग अलग है और हरेक व्यक्ति कर्मों के अधीन ही अपना काम करता है। तो आप उसमें क्या सुधार कर सकते हो? किसी का उदय प्रारब्ध है, आप बदल नहीं सकते, तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सुधार तो खुद को करना है। हर व्यक्ति दृष्टि विज्ञान से बदल सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी मिलकर के इस जो है वो कहना चाहिए कि देव जगत को हमारी पृथ्वी पर उतार लाए। आपके प्रति धन्यवाद। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।